नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा स्वागत करता हूँ डेली लाइव न्यूज़ में। आज हम लोग पहुँचे ग्राम पंचायत राज सेमराव के वर्तमान संभाव्य मुखिया प्रत्याशी रामाजी शाह के पास। जी हाँ, जो हमारे बगल में बैठे हुए रामाजी शाह हैं। विकास के मामले में जनता इनको विकास पुरुष के नाम से जानती है। आखिर इन्होंने कहाँ तक विकास किया है, किस हद तक विकास किया है इस 5 साल में, आइए हम इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस पंचायत भवन पर आकर के आपने हमारा जो बाइट लिए, बाइट लेने का जो कष्ट किए और 9 वर्ष के आगमन के 1 सप्ताह पहले जो मिले हैं, इसलिए हृदय से वंदन है। 5 साल में मेरा पूरा होने जा रहा है, चुनाव की घंटी भी बज चुकी है। जी जी। जिस नारा और अंदाज में हमने जो शुरुआत किया था इस पंचायत में, लोगों से वोट मांगा था, मैं समझता हूँ कि उस अपने वादा के हिसाब से मैं खरा उतरा हूँ। जनता का सेवा 5 साल के में जितना किया, संतुष्ट हूँ। हमारे पंचायत में लगभग हर वार्ड में समावित विकास हुई है। नल जल से, गली नली से, वृद्धा पेंशन से, आवास से और भी बहुत तरह की कल्याणकारी जो योजनाएं सरकार की है, केंद्र की है, चाहे बिहार की है, उसको हमने सही लागू करने का सफल प्रयास किया है। इसमें जनता के भी काफ़ी सहयोग मिला है। और मेरा जो अगला जो ड्रीम है, जो सपना है, वो ये है, जिस चीज़ को लेकर के मैं पंचायती चुनाव में जाना चाहता हूँ कि इस साल जो कोरोना का जो वैश्विक महामारी का जो प्रकोप रहा, इसमें थोड़ा बहुत ही हम लोगों का नुकसान हुआ है, देश का, समाज का, पंचायत का। फिर भी हम पंचायत में लगे रहे, उस तमाम विपत्तियों में लोगों के साथ लगे रहे, साथ में रहे। और जो ड्रीम है, जिस सपना को लेकर के हम अगला पंचायत में चुनाव में जाना चाहते हैं, वो ये है कि सरकार की तो है मंशा शिक्षा पर जोड़ का, लेकिन मेरा भी शिक्षा पर ज़बरदस्त ड्रीम है कि पंचायत में लाइब्रेरी, सामुदायिक भवन, विवाह भवन, छठ घाट और रोजी रोजगार के लिए पोखरा का जो है उड़ाही, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, जो गरीब लोग जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको इस तरह से हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं। सरकार का भी इस तरह से काम है, उसमें हम काफ़ी अवेयरनेस चला रहे हैं। और स्वास्थ्य के प्रति भी, बिल्कुल स्वास्थ्य के प्रति। हाँ, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आप सारे कामों को बता रहे हैं कि अब हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो आपने इस 5 साल में क्या क्या किया? 5 साल में आपने कौन कौन से काम किए, खुलकर बताइए, जनता भी आपको लाइव के माध्यम से। अरे 5 साल में हमने बताया नहीं आपको, जो हम 5 साल में जो सरकार की जो स्कीम थी, क्या किया है? 7 निश्चय थी। 7 निश्चय में क्या किया था? अरे नल जल था, गली नली थी जी। तो जो पैसा था उस हिसाब से हमने जिस ईयर में जो वार्ड चयनित हुआ, उस हिसाब से हमने उसका काम करवा दिया। तो क्या आपके पूरे वार्ड में गली नली का काम पूरा हो चुका है? कुछ बाकी रह गया, मैक्सिमम मेजर हो गया है। तो बाकी रह गया, उसमें काम चल रहा है या फिर बंद हो चुका है? नहीं, बंद कैसे होगा, उसका भी तो ड्रीम प्रोजेक्ट है। 15वीं के पैसा आने वाला है, उसका भी एस्टिमेट वगैरह कार्यवाही में पंजी में लेकर के उसको काम करेंगे। तो चुनाव के पहले वो फाइनल हो जाएगा? चुनाव के पहले संभवतः फाइनल हो जाना चाहिए। जी। जनवरी में पैसा आ रहा है, उसी के इंतजार में हम लोग बैठे हैं। पैसा आ जाएगा तो हम लोग काम कर देंगे। हमारे इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आप सेमराव पंचायत की जनता को क्या बताना चाहते हैं? सेमराव पंचायत की जनता को 9 वर्ष की शुभकामना देते हुए, जी, उनका फिर हृदय से वंदन करते हुए ये संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने जिस तरह से सहयोग दिया पंचायत का डेवलपमेंट में, मैं उनसे और अपेक्षा रखता हूं कि आने वाला जो 5 वर्ष अगर मौका हमको देते हैं तो पंचायत बिहार में नाम करेगा, देश में एक अव्वल पंचायत के रूप में उभर कर आएगा। कि आपने बताया कि आगामी चुनावी एजेंडा हमारा जो है मछली पालन है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, तो ये तो प्रेजेंट में लगभग पंचायतों में आ गया है और मुखिया जी लोग गांव के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। क्या अभी आपके पंचायत में ये नहीं आया है? शुरू हुआ है। जी। शुरू हुआ है, लेकिन मेजर स्तर पर अभी शुरू नहीं हुआ है, चूँकि जिन गरीबों को लेकर के यह सरकार स्कीम लाई है, जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है सरकार की, चाहे इसमें जो थीम काम करता है, जो उद्देश्य हम काम करता है, सबसे गरीब लोगों को काम करता है। लेकिन उस गरीब के पास अभी उसका बनाने के लिए, चूंकि मनरेगा से ही बन रहा है, मनरेगा में पहले पैसा लगा के काम करा दिया जाता है, तो पैसा बाद में आता है।
अभी तो गरीबों के पास कुछ पैसा भी नहीं है, खाने पीने के लिए दिक्कत आती है, तो इसलिए उसको भी काम हम धीरे धीरे से कहीं कहीं से सहयोग लेकर के काम चालू करा रहे हैं। आपके पंचायत में सभी लोगों के पास आवास है? हमारे पंचायत में सभी लोगों के पास आवास मैंने आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जी जी 850 घरों को चयनित किया गया है। जी 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 850 घरों को चयनित किया गया है। उनका आधार कार्ड अपडेट करा दिया गया है। पैसा आएगा उनको प्रियॉरिटी के हिसाब से उनको मैंने क्या कहा जाए, जरूरत के हिसाब से जो सबसे पहले नीडी हैं उनको दिया जाएगा और वो लोग अपना घर बनाएंगे। लगभग 800 850 आपने बताया, तो उसमें कितने लोगों को आप आवास के लिए एलिजिबल मानते हैं? कितने लोग आवास लेने के लायक हैं? हम तो सबको मानते हैं। नहीं, अभी आपने बोला कि उसमें से आएगा तो सिलेक्टेड आदमी को ही हम देंगे। नहीं, उसमें जो सबसे पहले जो सबसे बहुत ही जिनको रहने के बहुत दिक्कत है जी जी उसमें 25 परिवार ऐसे हैं जिनको अभी तक घर मैंने रहने का दिक्कत, उसका करकट नुमा मकान है, झोपड़ी है। 25 परिवार ऐसे जो चिन्हित हैं, जी मैं उनके लिए काफ़ी दिन रात प्रयास तो अभी आपके पंचायत में जो है आवास का पैसा सेंक्शन नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ, पहले से आ रहा था। जितना हमारा टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया है। जितना भी आवास का टारगेट था हमने उसको अचीव कर लिया। जी 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 तो आगामी चुनाव में आपका जो एजेंडा है वो तो आपने बता दिया। आगामी चुनाव के लिए आप जनता को क्या निर्देश देना चाहते हैं? जनता से आपकी क्या अपील है? जनता को हम निर्देश नहीं दे सकते हैं। अपील क्या है? जनता का हम सेवक हैं। जनता का जो निर्देश होगा उस पर खरा उतरने का मैं प्रयास करूँगा। तो जनता से आप अपील क्या करना चाहते हैं? जनता से अपील है कि विकास में सहयोग करें, हमको मदद करें। मदद किस माध्यम से चाहते हैं आप जनता से? हर चीज से, वोट से लेकर के, सहयोग से लेकर के, हर चीज से। चलिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, धन्यवाद सर। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी अभी हम लोग सेमराव पंचायत के मुखिया से मिले हुए थे और इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के बारे में बताया और आगामी चुनावी एजेंडा भी बताया। इन्होंने ये पंचायत को अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं बल्कि स्टेट लेवल पे देखना चाहते और ये कहाँ तक बात सही हो सकती है हम जानेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर और रूबरू होंगे मुखिया जी से और जानेंगे अगले वीडियो में ये कहाँ तक सक्सेस हुए हैं। तब तक के लिए नमस्कार।